अतुल, तुम्हें यहाँ से गए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम 6 बार फोन कर चुके हो। बोलो क्या है? अंजलि, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि तुम ठीक तो हो ना? यस अतुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? हाँ अतुल, पक्का। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से गए तो कितने साल हो गए ना? हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। तुम्हें भी यही लग रहा है ना? लेकिन तुम चिंता मत करो अंजलि, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए अपने घर जा रहा हूँ। मुझे पता है अतुल। अच्छा एक बात बताओ अंजलि, तुम मुझे मिस तो करोगी ना? प्लीज सच बताओ, मिस तो करोगी ना? या अतुल, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा अंजलि, तुम अपना ख्याल रखना, हाँ? और जरा भी चिंता मत करना, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए घर जा रहे हो। और कुछ? बाय बाय, हैव अ गुड ट्रिप। अतुल, और कौन? कैन यू इमेजिन, बार बार फोन करके एक ही बात कहे जा रहा है। प्यार में ऐसे ही होता है। राइट। एनीवे, तुमने लंच किया? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन I'll just join you in a while. Sure, see you later. सभी इंटर्न्स डॉक्टर शशांक के पास तुरंत पहुंचिए जी। बाकी सब नहीं है? पता नहीं, आ रहे होंगे। अरमान वो Hey you guys, what's up? हाय, क्यों बुलाया है? डॉक्टर्स, Good मॉर्निंग sir. सर। जैसे आप सब जानते हैं, संजीवनी इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड घोषित करने का समय करीब आ रहा है। और हमेशा की तरह इस महीने भी आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। दरअसल इतना अच्छा किया कि कांटे की टक्कर है। अब इतना बताना चाहता हूं कि बचे हुए दिनों में जो भी सबसे अच्छा काम करेगा या करेगी, मेरे ख्याल से इंटर्न ऑफ द मंथ अवार्ड उसी को मिलना चाहिए। सो कीप अप द गुड वर्क, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय वर्क। Thank you sir. राइट। हे गाइस, मतलब इस बार तो हम लोग भी रेस में है ना? I mean मैं और वो। खैर वो तो रेस में होकर भी ना होने के बराबर है। लेकिन मैंने तो सोच लिया, मैं ना डॉक्टर कीर्ति के पास जाऊंगी, उनसे ना कुछ अच्छे केसेस ले लूंगी। तो अकेले जाएगी डॉक्टर कीर्ति के पास? तो तू भी जाएगा? और क्या? तू ना नकल करते करते पैदा हुआ है और नकल करते करते ही मरेगा एक दिन। अब मैंने कहा कि मैं डॉक्टर कीर्ति के पास जाऊंगी, तो बस इसे भी जाना है। मुस्कान, व्हाट मुस्कान? You know what I don't understand is कि तुम दोनों इतनी छोटी छोटी बातों पे कैसे लड़ सकते हो? और पता है, तुम मुझे रिद्धी और अरमान की याद दिलाते हो। जब हमने संजीवनी ज्वाइन किया था ना, ये दोनों भी ऐसे ही लड़ते थे। And now look at them, they're so sorted. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। What? Why that sarcastic smile? अरे 34 फिल्में 35 नाटक का एक्सपीरियंस है मेरे को। कहाँ पे लाके रख दिया मेरे को? पहली बार किसी की आवाज तेरे से ज्यादा गूंज रही है। चल चल के देखते हैं ना कौन है। चल। वो ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ओ जी, वो है ना डॉक्टर मुस्कान है। क्या हंसती है? दांत घासती है? और ये डॉक्टर राहुल है। ओह, so दी मिस्टर देशपांडे। देवी कुछ नहीं, फिर मिस्टर देशपांडे। ओके जी सर, मैंने आपके काफी प्लेस देखे हैं।
इधर आ। तू मेरे को बना नहीं रहा है ना? अरे अरे नहीं नहीं, मैंने आपके प्लेस देखे हैं। वो क्या लाइन थी? आईना जितना भी चमकीला हो पीछे से तो काला ही होता है, ऐसी कुछ थी ना? देखा, कोई तो है मेरी कदर करने वाला। इसने मेरी 34 फिल्में 35 नाटक का एक्सपीरियंस इसको भी है? और तुम लोग मेरे को गोली खिलाते हो, खुद भी खाते हो। खाओ खाओ। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू थैंक यू। ऐसे थैंक यू, ऐसे ये आपको पागल बना रहा है। ये जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, ये कला की कदर करने वाला है। ए काकड़ी, तू चुप बैठ। ये तू इधर आ। तो तुझे मेरी वो वाली लाइन याद है? कौन सी वाली? अनारकली, हम तुझे जीने नहीं देंगे। और सलीम, शहजादा सलीम। शहजादा सलीम, हम तुझे मरने नहीं देंगे। अनारकली, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे और सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा। वाह वाह, क्या बात है। देखा, इसको बोलते हैं दिमाग। वाह वाह। हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। अरे ये तो अपना ही हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल मुझे जानता है, मैं हॉस्पिटल को जानता हूँ। ये खटिया मुझे नहीं जानती, वो खटिया मुझे जानती है। अच्छा एक बात बता, तुझे मैंने अपने सर आंखों पर बिठाया। वाह बोल ना, वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या लाइन था। वाह तुझे मैंने अपने सर आंखों पर बिठाया, आगे भूल गया। रब्बा खैर करे, इस बेकाबू शेर से तो डॉक्टर अरमानी बचाएंगे हम सबको। डॉक्टर राहुल, डॉक्टर कीर्ति को रिपोर्ट करें। हम अभी आते हैं। अरे तुझे वो वाली लाइन, अरे वो समुंदर में सोने वाली लाइन पता है? हाँ पता है ना। हाँ दिखाइए। ये ऐसे। हाँ। अरे वाह। से जागे गप्पू का ईसीजी रिपोर्ट आ गया? हाँ सर, रिपोर्ट रेडी है। प्लीज ले आओ। थैंक यू। ये हमारा कुछ तय नहीं कड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं ये कड़ा उस लड़की को दूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अरमान, मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये तुम्हें अच्छा लगे या नहीं, मगर डॉक्टर कीर्ति ने हम दोनों को नाना का केस
घट्टे हैंडल करने के लिए दिया है। तो मैं उनकी केस हिस्ट्री पढ़ रही थी। उनका आरबीसी काउंट हमेशा कम रहा है। डोंट यू थिंक वी शुड गो फॉर एन आरबीसी काउंट टेस्ट? मेरे ख्याल से अभी उन्हें एक डोज वही पुरानी मेडिकेशन दे देते हैं। I mean, जब तक उनके टेस्ट नहीं आ जाते। अरमान प्लीज फॉर गॉड सेक, मैं तुम्ही से बात कर रही हूं। मेरी किसी बात का जवाब तो दो। तुम मेरे भी पेशेंट है। डॉक्टर अरमान, चौतीस फिल्में 35 नाटक का एक्सपीरियंस है मेरे को। है कब से बोल रहा हूँ ये अजीब आदि हो गई है, गला सूख गया है। हाँ लेकिन ये आदमी है क्या कुछ बोल रहा नहीं है? ए कोई तो समझा इसे। है कंट्रोल देश पांडे, कंट्रोल। नाना, अरे तो बोलता क्यों नहीं? सच बात क्या है? हैं? ये देख, ये छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मगर एक बात बता, क्या ऐसा क्या हो गया है क्या तुम दोनों को? नाना प्लीज उसके बारे में मेरे सामने बात मत कीजिए। मेरी लाइफ का वो चैप्टर खत्म हो चुका है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? अरमान, डॉक्टर कीर्ति ने मुझे ये केस तुम्हारे साथ। जानता हूं, मुझे एक ही बात बार बार बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो पैल्पिटेशन और पल्स चेक करो। यहाँ मेरे सर पे खड़े मत हो। सब ठीक है, सब ठीक है, सो जाओ, नाइट हो गई है, सब ठीक है। ये हरिया सो जा ना, नाइट हो गई है, सो जा। सिस्टर, नाना को ब्रोंकोडायलेटर दीजिए। इन्हें लैरिंक्स इन्फेक्शन भी है, हमें उसका भी ट्रीटमेंट शुरू करना। डॉक्टर रिद्धिमा, जितना एक्सपीरियंस आपको उतना मुझे भी। मुझे पता है क्या करना है, सो प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि लैरिंक्स बैड शेप में है, इसलिए ब्रोंकोडायलेटर की बजाय एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट। या यू नो व्हाट, लेट्स डू वन थिंग। ये केस तुम ही हैंडल करो अकेले। हैव फन। अरमान साला कुछ ठीक नहीं है। सो जाओ तुम लोग, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, सो जाओ। कंट्रोल देश पांडे, कंट्रोल। अरमान रुको, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद नहीं मालूम? मुझे मालूम है क्या कर रहा हूं, और मुझे ये भी मालूम है कुछ गलत नहीं कर रहा। तो प्लीज मुझे मत सिखाओ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं जीऊंगा। अभी तक जी रहा था लेकिन अब नहीं। पागल हो गया था जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नहीं। इसी में खुश रहूंगा मैं, और शायद तुम भी। बस हद होती है किसी चीज की। किस बात की हद हो गई? क्या किया मैंने? पिछले कुछ दिनों में क्या नहीं किया? नहीं प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ याद नहीं। क्या किया मैंने? जो तुमने अभी कुछ देर पहले किया, सारे पेशेंट्स के सामने मुझे इस तरह। तो तुम मुझसे उलझती क्यों? अरमान, मैंने सिर्फ एक सजेशन दिया और तुम ट्रीटमेंट बीच में छोड़ के चले आए। What is wrong with you? कुछ नहीं। क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आसपास भी रहो। फाइन, नहीं रहूंगी। मुझे भी किसी के आगे पीछे घूमने का शौक नहीं है, कि मैं तुम्हारी तरह अपनी पर्सनल बातों को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं लेके आ रही। तुम महान हो रिद्धिमा, यू ग्रेट। प्लीज नहीं सीरियसली रिद्धिमा, तुम महान हो। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूं?
अरमान, मुझे अब कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि शायद मैं ही गलत थी। मुझे लगा कि तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। इनफैक्ट अब तो मुझे लगने लगा कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी वैसे ही हो, जंगली। तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है, किसी और से नहीं। मुझे सिर्फ अपने आप से मतलब। रिद्धिमा, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ बदल दिया, अपना रहन सहन, अपना बिहेव, सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। आई एम रियली सैड कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं बिल्कुल नहीं बदला? मैं वही पुराना अरमान। फाइन, तुम्हें लगता है मैं वही पुराना अरमान हूं? तो ठीक है, अब तुम देखना कि वो पुराना अरमान क्या क्या करता है। जस्ट वेट एंड वॉच।